बिहार के शिक्षा विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेके जालसाजों के चक्कर में शिक्षक और शिक्षिकाएं जो है फंसना शुरू हो गए हैं। यानी यूं कहें कि जो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेके जो शिक्षक में जो हड़बड़ी है, वो गड़बड़ियां इनके हड़बड़ाहट की वजह से सामने निकल के आना शुरू हो गया है। यानी एक छोटी सी जानकारी का अभाव जो है आपको धोखे में डाल सकती है। यानी एक आपकी हड़बड़ी जो है आपके सामने कितनी गड़बड़ी कर सकता है आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता है। जरा आप देखेंगे जो मीडिया रिपोर्ट में जो प्रकाशन हुआ है, अब ये मामला जो है प्रकाश में निकलते हुए रोज न रोज कोई ना कोई अब मीडिया रिपोर्ट में अब ये निकलते हुए अब आएंगे। ये अगर आप जागरूक नहीं हुए तो आपके साथ भी इस तरह के जालसाजी का शिकार आप भी हो सकते हैं। जबकि शिक्षा विभाग के एसीएस के द्वारा सख्त और कड़े रूप से उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए सभी जिलों को उन्होंने निर्देश दिया था कि कोई भी ट्रांसफर और पोस्टिंग का कार्य जो है जिले स्तर से नहीं किया जाएगा। यानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ट्रांसफर और पोस्टिंग का काम जो फिलहाल, जब तक कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग, उनकी प्रक्रियाएं और ट्रांसफर और पोस्टिंग की कार्रवाई राज्य स्तर से जो अभी प्रक्रियाधीन है, जब तक कि इसके ऊपर कोई कार्य न हो जाए। यानी अभी रिक्तियों की गणना जो है राज्य स्तर पे उसकी की जा रही है कि शहरी और ग्रामीण में किस किस पद पे और कौन कौन से जो है विषय में जो है वो रिक्ति चल रही है, जिसको लेकर जो है शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से बिहार में जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेके जो है वो प्रतिबंध कर दिए हैं कि कोई जिले स्तर से इस तरह का कोई कार्य नहीं होगा। उसके बाद भी अगर ये शिक्षक अगर जालसाजों के शिकार में अगर फंसते हैं तो आप बताइए कि जरा गलती किसकी है। ये खुद ये जो है इनकी जो हड़बड़ाहट जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेके जो है इनकी हड़बड़ी, खुद ये उस गड़बड़ी का शिकार ये हो रहे हैं। ये जरा आप देखिए कि मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशन क्या हुआ है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो यह रिपोर्ट भागलपुर का है और ये भागलपुर में 2 शिक्षिकाएं अभी तक जो है इस ठगी का शिकार हो चुकी हैं। गिरोह सक्रिय हो गए हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे शिक्षकों के साथ हो रही है ठगी। जिले में इन दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर शिक्षकों के साथ ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। मालूम हो कि बीपीएससी के दोनों चरणों में बहाल हुए शिक्षकों के पोस्टिंग सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है। इनमें अधिकांश शिक्षक बाहर के हैं, इसलिए वे शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में आना चाह रहे हैं, जबकि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक भी आए दिन होने वाली पोस्टिंग को लेकर संशय में हैं। शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग की चाहत रखने वाले शिक्षक ठगों के निशाने पर हैं। ठगी के मामले आ रहे हैं सामने जो है, और जिले में अब तक 2 शिक्षिकाओं से 25,000 और 20,000 जो है रुपए ठगे जा चुके हैं। इनमें से एक शिक्षिका गुरेडी प्रखंड में उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, जबकि दूसरी जो है शाहकुंड प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं। दोनों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि अगर नाम छपेगी तो बिहार के साथ साथ घर और समाज और स्कूल में भी बदनामी होगी। उन्होंने बताया कि 16 मई को जिला शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर ठगी हुई है और पटना के शिक्षा विभाग के कर्मी के नाम पर ऑनलाइन पैसा लिया गया। शिक्षिकाओं ने बताया कि उनकी मुलाकात जिला शिक्षा कार्यालय के बाहर के रास्ते के किनारे एक चाय की दुकान पर ठग से मुलाकात हुई थी। बताइए, जो अब ये राह चलते लोगों ने शिक्षा अक्सर जो है जालसाज और ठग जो है इस टाइम जो डीओ ऑफिस जो जिला शिक्षक अधिकारी कार्यालय जो है उनके आसपास में ये मडराना अब ये शुरू कर दिए हैं। ये यानी बाहर के रास्ते किनारे एक चाय की दुकान पर जो है ठग से मुलाकात हुई थी। मनचाही जगह पर पोस्टिंग के लिए 1.5 लाख रुपए देने की बात थी, लेकिन पहली किस्त में राशि लेने के बाद से उपठग का नंबर ही नहीं मिल रहा है और न ही वह शिक्षा विभाग कार्यालय के आसपास दिखता है। यानी अब ये जो है पूरी तरह से जो है अब इनका पैसा जो है अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो यही अब क्या प्रयास ये लोग कर रहे हैं ये। लेकिन फिलहाल जो है इनका पैसा जो है अब पूरी तरीके से ठग के शिकंजे में चला गया है और ना ही उसका मोबाइल नंबर अब मिल रहा है, ना ही अब वो शिक्षा विभाग के आसपास में अब वो मिल रहा है। जबकि शिक्षा विभाग के एसीएस ने साफ जो है जिलों से पोस्टिंग के लिए साफ मना कर दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये डीयू जो बता रहे हैं यहाँ पे लिए, शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर जारी किए गए निर्देश के अनुसार वर्तमान में किसी भी प्रकार के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। पहले सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को विद्यालयों को आवंटन राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लेकर पिछले दिनों डीओ राजकिशोर शर्मा द्वारा पत्र भी जारी किया गया था। डीओ ने बताया कि सक्षमता परीक्षा की पोस्टिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जानी है। अगर इसमें कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह मनचाही पोस्टिंग दिला सकता है तो वह सरासर गलत है। शिक्षक ऐसे लोगों से बचें।
यानी जो मनचाही जो पोस्टिंग को लेके जो शिक्षकों में जो हड़बड़ी है, उस हड़बड़ी का आज ये नतीजा है कि आज इस गड़बड़ी का ये शिकार हो गई हैं। तो आप जो है अपने दोस्त मित्रों से जरूर शेयर कर दीजिए कि ऐसी जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के आसपास में कोई व्यक्ति अगर इस तरह का कोई कार्य करता है, कोई दावा करता है, तो ऐसे लोगों से वह बचें और इस तरह की कोई सुविधा और व्यवस्था नहीं है ये। और उसका अगर चाहे तो आप शिकायत भी कर सकते हैं ये। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।